नमस्कार मित्रों, एकलव्य एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी SSC पैट और री एग्जाम वीडियो 2018 को लेकर के जो हमने हिंदी की श्रृंखलाएं चलाई थी, उसमें सबसे पहले हमने संधि में स्वर संधि को कंप्लीट किया था, जिसे हमने वीडियो भाग फर्स्ट में किया था। और आज हम एक उसी का भाग 2 लेके आए हैं। उसमें आज हम व्यंजन संधि को खत्म करेंगे। चलो देखते हैं आज व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि में देखेंगे, हमने बताया था संधि करने की जो विधियां होती हैं वो 6 विधियां होती हैं। उसमें से हमने 2 विधि जो थी, है ना, एक विधि जो थी वो हमने केवल स्वर संधि में कंप्लीट किया था। आज जो हम 3 विधियों को कंप्लीट करेंगे, तो 3 विधि जो है वो आपकी व्यंजन संधि में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा व्यंजन संधि क्या होती है। यदि पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में कोई व्यंजन हो, तो जब व्यंजन और व्यंजन को जोड़ेंगे तो आपकी क्या बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी, यानी व्यंजन वर्ड की संधि बनेगी। अगर पहले शब्द के अंत में अगर व्यंजन वर्ड होता है और दूसरे शब्द के शुरुआत में अगर स्वर वर्ड होता है, तब भी उनको अगर जोड़ेंगे तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। और तीसरा है हमारा, यदि पहले स्वर आए और बाद में आपका व्यंजन आए और जब उनको जोड़ेंगे तब भी आपको क्या होगा, व्यंजन संधि का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। शुरुआत में आए या अंत में आए तो क्या आ रहा है, हमारा व्यंजन आ रहा है। और व्यंजन संधि ही हम पढ़ रहे हैं तो व्यंजन का आना ही जरूरी है। चलो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिएगा आपको बताएं, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ने से पहले आपको स्पर्श व्यंजन आना बहुत जरूरी है। तो स्पर्श व्यंजन आना जरूरी है। पहले स्पर्श व्यंजनों की चर्चा करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मा तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन को अगर देखा जाए तो 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है का वर्ग, इसे बोलते हैं चा वर्ग, इसे बोलते हैं टा वर्ग, इसे बोलते हैं ता वर्ग और इसे बोलते हैं पा वर्ग। और अगर ये बोला जाए प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर यानी कि वर्ड, यानी का होगा, इसका चा होगा, इसका टा होगा, इसका ता होगा, इसका पा होगा, यहाँ से खा होगा, यहाँ से जा होगा। इसी तरह से प्रत्येक वर्ड का दूसरा, प्रत्येक वर्ड का तीसरा, प्रत्येक वर्ड का चौथा और प्रत्येक वर्ड का 5वां अक्षर। इस तरह से आपको व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में पता है तो रूल नंबर फर्स्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक पहले वर्ड के साथ यानी का, चा, टा, ता और पा के बाद यदि कोई स्वर आता है या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड का मतलब ये है, ये तीनों आपको दिख रहा होगा, पहले वर्ग का गा, चा का झा, है ना, ता का डा, ता का दा और पा का वा, ये अगर वर्ड आए, ऐसे ही आपका ध्यान रखेंगे तीसरा आए और आपका यहाँ पर चौथा वर्ड आए। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, प्रत्येक वर्ड का तीसरा और चौथा और उसके साथ यदि कोई अंतस्थ आता है तो इसका मतलब क्या है, अगर का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर कोई स्वर या तीसरा या चौथा वर्ड आता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो देखिएगा का किसमें चेंज होगा, गा में चेंज होगा, चा किसमें होगा, जा में चेंज होगा, टा किसमें होगा, डा में चेंज होगा, ता किसमें होगा, दा में चेंज होगा, पा किसमें होगा, वा में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसके समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर के परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस है। तो देखिएगा सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर ऋक धन वेद। अगर ऋक धन वेद को देखेंगे तो देखें पहले वर्ड का आपको क्या लेना है, अंतिम वर्ड लेना है। तो यहाँ इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। ऋक धन वेद, तो यहां से क्या आया, का आया और का के बाद आपको पता है क्या आ गया, वा आ गया। वा से हम क्या निकाल लेंगे, मात्रा निकाल लेंगे। हमने वर्ड विक्षेपण के बारे में पिछले भाग में हमने चर्चा की थी। अब देखें इसमें जब हमने वा को निकाला तो देखो का के बाद क्या आ गया, वा। और वा क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यही लिख देता हूं मैं, या, रा, ला और वा, ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब इसमें से देखिएगा ये का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा, यानी का किसमें चेंज होगा, गा में चेंज होगा। जो हलंत वाला है तो
और वा जो है, इस वा को कौन पूरा करेगा? जो पीछे से जो मात्रा है वो वा को पूरा कर देगी। तो धारा कहेंगे ये वा पूरा हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी, अब दा ऐसे बनेगा। तो ये पूरा कंप्लीट होकर के बन जाएगा ऋग्वेद। क्या बनेगा? ऋग्वेद। ऐसे ही हम देखेंगे प्राग धन ऐतिहासिक, तो देखिएगा का किसमें चेंज होगा? गा में होगा, तो क्या बन जाएगा? प्राग ऐतिहासिक। ऐसे देखेंगे चा जो है किसमें चेंज हो रहा है? जा में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अजंत हो जाएगा। ऐसे टा जो है किसमें चेंज हो रहा है? देखिए डा में चेंज हो रहा है, तो सट धन आनंद क्या बन जाएगा? सड़ाधन बनेगा। यही देखिएगा सट धन दर्शन, ये सेम पॉइंट वाला है, सट धन दर्शन, तो ये आपका क्या बनने वाला है? सड़ दर्शन। इसके बाद देखेंगे सचित धन आनंद, तो क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद, क्योंकि ता किसमें चेंज होगा? ता दा में चेंज होगा। अब ऐसे देखेंगे उत धन गम, तो उत धन गम ता किसमें चेंज हो रहा है? आपका दा में चेंज होना है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? उद्गम बनेगा। यहीं से देखेंगे जयत प्लस द्रत, तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो द्रत लिखा है इसमें आपका द्रत नहीं होगा, यहां रत होगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट है। जयत धन रत, तो जब ये इसे जोड़ेंगे तो ता किसमें चेंज होना है? दा में चेंज होना है। और राज जो है वो क्या करेगा? इसमें देखिएगा दा आधा रहेगा और रा पूरा होता है, लेकिन लिखने में ऐसा लगता है हमें कि इसमें हमारा ता आपका दा आधा है और रा क्या है? दा, इसमें रा आधा लगता है और दा पूरा लगता है, लेकिन इसमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो रा हमारा पूरा होता है और दा हमारा आधा होता है, तो ये जयदर्थ बनेगा। ऐसे ही व्रत दल आकार, तो क्या बनेगा? वर्गाकार बनेगा। समझ में आया आपको रूल नंबर फर्स्ट? और यही रूल नंबर सेकंड को समझते हैं। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा? तो रूल नंबर सेकंड बोलेगा, देखिएगा यदि का चा टा ता पा के बाद अगर कोई पांचवा वर्ड आए, क्या आए? पांचवा वर्ड आए, तो पांचवा वर्ड हमारा क्या होता है? ये यहां से देखोगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आप देखें स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड आपको दिख रहा होगा ईमडनम, ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? पांचवा वर्ड रहेगा। तो वो क्या कह रहा है? देखिए अगर प्रत्येक पहले वर्ड के बाद, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड के बाद यदि कोई पांचवा अक्षर आए तो क्या होगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिएगा वाक धन में, तो वाक धन में देखोगे तो देखेंगे का पांचवा अक्षर क्या होता है? ना, तो क्या बनेगा? वाण में। अब इसको देखिएगा ये आपका होता है व्याकरण, क्या होता है? व्याकरण, ठीक है। ऐसे देखोगे उत धन मेष, तो मेष आप देखोगे पांचवा अक्षर है, तो ता का पांचवा अक्षर यानी ता अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित होगा। अब देखेंगे ता अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर, तो ता का पांचवा अक्षर क्या होता है? ना होता है, क्या होता है? ना, तो ता किसमें परिवर्तित होगा? ना में परिवर्तित होगा, लेकिन हलंत लगा है तो आधे में ही रहेगा, तो वो बनकर तैयार हो जाएगा आपका उन्मेष। यहीं पर अगर आगे बढ़े तो देखिएगा क्या है? जगत धननाथ, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जगत धननाथ, तो क्या बन जाएगा आपका? देखेंगे ता, ता का क्या है? पीछे ना पांचवा वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? फिर ता किसमें चेंज होगा? आप खुद बताएंगे। तो ता अपने आप किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ता के पांचवें ही वर्ड, और पांचवा वर्ड क्या है? ना, तो क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा। ऐसे ही देखोगे आप उत धन मूलन, क्या है? उत धन मूलन, तो इंपोर्टेंट है ये भी, क्योंकि परीक्षा में ये कुछ एग्जांपल आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझाने की प्रयास किया है। देखिएगा उत धन मूलन क्या बन जाएगा? उन्मूलन बनेगा, और चित धन में क्या बनेगा? चिन्ह बनेगा, है ना। तो ये आपका रूल नंबर सेकंड क्या हुआ? कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड, ठीक है। अभी आपने रूल नंबर 2 को पढ़ा, अब इसी में हम रूल नंबर 3 को देखते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है? आपका ता संबंधी नियम है। ये ता संबंधी नियम क्या होता है? देखिएगा ता से कई नियम है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, हमने ए बी सी डी में डिवाइड कर रखा है। तो देखेंगे इसमें रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? ता का यदि ता के बाद क्या आ जाए? सा आ जाए, इस सा को याद रखेंगे। आप कैसे याद रखोगे? इसका उच्चारण स्थान आपका लास्ट यूपी पुलिस 2000
2018 की परीक्षा में पूछा गया था कि इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, इस सा का उच्चारण स्थान जो होगा वो तालव्य होता है। ठीक है, तो इस तालव्य सा यानी ता के बाद यदि तालव्य सा आता है तो ता किसमें परिवर्तित होगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, और इस सा किसमें परिवर्तित होगा, छा में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा इसमें देखें ता के बाद क्या आया है आपका, सा आया है। तो इसका मतलब क्या है, ता अपने आगे चा में और सा कंप्लीट है तो कंप्लीट छा में आपका परिवर्तन हो गया, यानी सत धन शास्त्र तो क्या बनेगा, सच्छात्र बनेगा। ठीक है, यहीं पर देखिएगा उत धन श्वास, तो उत धन श्वास क्या बनेगा आप देखेंगे तो देखो इसमें ता जो है, ता क्या है, आधा है, हलंत वाला है, और मूर्धन्य तालव्य के साथ क्या है हमारा, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रखेंगे ता किसमें चेंज हो जाएगा, चा में, और सा किसमें चेंज होगा, छा में होगा, तो उच्छ्वास बनेगा। क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। और यहीं पर अगर देखें उत धन श्रृंखल तो क्या बनेगा, उच्च श्रृंखल बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों का रूल नंबर 3 का ता संबंधी रिजल्ट का आपको पहला रूल समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 को देखते हैं, ता संबंधी सेकंड रूल को देखेंगे तो देखें यदि ता के बाद टा और डा आ जाए, ता के बाद क्या आ जाए, ता और डा आ जाए, तो ता जो है यदि टा आया है तो टा में परिवर्तित होगा, और यदि डा आया है तो ता किसमें चेंज होगा, डा में चेंज होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, सत धन टीका। तो अब इसके बाद देखेंगे ता के बाद क्या आया है, ता के बाद आया है टा, तो ये ता किसमें चेंज होगा, टा में ही परिवर्तित होगा, तो क्या बन जाएगा, सट्टिका बनेगा। यहीं पर देखेंगे उत धन डयन, तो ता के बाद अब क्या आया है, डा आया है, तो ता किसमें चेंज होगा, डा में चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, उद्यम बनकर तैयार होगा। इसी का रूल नंबर 3 देखते हैं, ता संबंधी रूल का सी देखेंगे तो देखेंगे ता के बाद यदि ला आता है, ता के बाद क्या आ जाए, ला आ जाए, तो ध्यान रखना है ता किसमें चेंज हो जाएगा, ला में ही परिवर्तित हो जाता है। और ता के बाद यदि ला आएगा तो ता किसमें चेंज होगा, ला में। बहुत ही इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है ता संबंधी, और ता का ला में परिवर्तित होना। तो देखेंगे उत धन लखन, तो क्या बन जाएगा, उल्लघन। आप ऐसे देखेंगे उत धन लेख, क्या बन जाएगा, उल्लेख। यदि ता आधा है तो ता आधा ही आएगा। तक धन लीन क्या बनेगा, तल्लीन बन करके तैयार होगा। यहीं पर इसका रूल नंबर डी देखते हैं, तो डी रूल क्या कहता है, यदि ता के बाद जा आए, क्या आए, ता के बाद जा आए, तो ध्यान रखना है ता किसमें चेंज हो जाएगा, ता के बाद अगर जा आएगा तो ता जा में चेंज हो जाएगा, और इस जा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा गया क्वेश्चन है उत धन ज्वल, तो याद रखना है उत धन ज्वल में जा आधा होता है, इधर ता आधा होता है, ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों जा क्या होते हैं, आधे होते हैं, तो क्या बनेगा, उज्ज्वल बनेगा। सत धन जन, तो सत धन जन आप देखिएगा ता के बाद क्या आया है, ता के बाद आया है आपका ज, तो क्या बनेगा, सज्जन बनेगा। यहीं पर देखेंगे विपत धन जाल, तो विपत धन जाल में आप देखें ता के बाद क्या आया है, जा आया है, ता किसमें चेंज होगा, आधे जा में चेंज होगा, तो विपत जाल बनेगा। क्या बनेगा, विपत जाल बनेगा। यहीं पर इसका रूल नंबर ई देखते हैं, जब रूल नंबर ता संबंधी ई को देखेंगे तो ये क्या कहता है, रूल नंबर ई कहेगा यदि ता के बाद, यदि ता के बाद हा आए, क्या आए, हा आए, यदि ता के बाद हा आए और तो क्या होगा, तो ता दा में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, दा में चेंज होगा, और ये हा किसमें चेंज होगा, धा में चेंज होगा, किसमें होगा, धा में चेंज होगा। तो देखेंगे उत धन हार, है ना, उत धन हार, तो उत धन हार में देखोगे, इसे हम यहां समझाते हैं। देखें उत धन हार में आपको पता है उत धन हार, तो उत धन हार में ता के बाद क्या आया, हा आया है, तो दा में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, दा में चेंज होगा, हा किसमें चेंज हो जाएगा, धा में चेंज हो जाएगा। तो आप खुद देखेंगे उद्धार जो लिखा हुआ है वो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध माना जाता है और शुद्ध वर्तन के लिए आए, अगर ये ऑप्शन में है तो इसे ही आप क्लिक करोगे। अब देखें धा और लिखने का तरीका, किताबें कैसे लिखती है, तो रखेंगे किताबें किस तरह से लिखती है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर उद्धार में दा आधा या धा आधा, तो याद रखना है
उद्धार में आपका क्या आता होता है, दा होता है। ऐसे ही उत धन हरण क्या बनेगा, उद्धरण बनेगा। तत् धन हित क्या बनेगा, तद्धित बनेगा, याद रखना है। अब एक और इसका लास्ट एग्जांपल ता संबंधी है, वो लास्ट रूल है, उसे समझ लेते हैं। यदि ता के बाद क्या आ जाए, सा आ जाए, ता के बाद क्या आ जाए, सा आ जाए, तो इसमें ता जो होता है, उदाहरण रखेंगे, इसमें ता सेम रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन ये सा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस सा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा उत्धन स्थान, उत्धन स्थान, जब उत्धन स्थान को देखोगे तो क्या बनेगा, उत्थान बनेगा। ऐसे उत्धन स्थित, तो ये क्या बन जाएगा, उद्धित बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ता संबंधी रूल समझ में आया होगा। चलो देखिएगा रूल नंबर 4 को समझते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 4 कहेगा यदि सा के बाद स्वर, अगर आपके कोई स्वर आगे होते हैं और स्वर के बाद यदि क्या आ जाए, छा आ जाए, यदि स्वर के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए, तो ध्यान रखेंगे वो स्वर सेम के सेम रहेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन इस छा से पहले क्या जुड़ जाएगा, चा जुड़ जाएगा। बस छोटी सी बात है, कुछ नहीं करना है, इस छा से पहले क्या जोड़ देना है, चा जोड़ देना है। तो सिंपल सा है, देखिएगा अनुधन छेद, आपको क्या करना है, इस छा से पहले चा को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। ऐसे देखिएगा वृक्ष, अब आप कहोगे सर इसके आगे स्वर तो है नहीं है, तो वृक्ष में आप जैसे ही आप छा को देखते हैं तो का और इस वाले सा से मिलकर बना होता है आपका, और ये आपका ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन है तो इस सा में आपको पता है क्या छुपा होता है, मैंने बताया वर्ण विक्षेपण करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, आ निकलेगा। जब इसको तोड़ोगे वर्ण विक्षेपण करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, आ। तो आपको पता है ये आ क्या है, हमारा स्वर है, और जब आ स्वर है तो इस आपको पता ही है कि स्वर के बाद क्या आ गया, छा आ गया, तो क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। ऐसे ही देखिएगा परिधन छेद, तो क्या बन जाएगा आपका, परिच्छेद बन जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, तो देखेंगे यदि ये मूर्धन्य सा, कैसे याद रखोगे, देखो मूर्धन्य सा ये आपका उच्चारण स्थान के बेस पर याद रखनी है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा इस सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इस सा का उच्चारण स्थान होता है तालुक। ऐसे ही आपका ये सा जो है जिसे आप षटकोण वाला सा कहते हैं, तो इस सा का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इस सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। याद रखना है यदि मूर्धन्य सा के बाद का आता है तो इस सा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये ता किसमें चेंज हो जाएगा, टा में परिवर्तन हो जाएगा, और जब टा में परिवर्तन हो जाएगा तो उत्कृष्ट, ये आधा सा है, तो उत्कृष्ट धनता तो क्या बन जाएगा, उत्कृष्ट बन जाएगा। जैसे सृष्ट धनती तो क्या बन जाएगा, सृष्टि बनेगा। निकृष्ट धनता तो क्या बन जाएगा, निकृष्ट बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रूल नंबर 5 समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट नियम को समझते हैं। अभी हमने रूल नंबर 5 को पढ़ा, अब देखते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 6 में आपका मां संबंधी नियम है। तो इसमें देखेंगे यदि मां के बाद का से लेकर मां तक यानी स्पर्श व्यंजन, अभी हमने बताया था स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। यदि का से लेकर के मां तक वर्ड आते हैं, केवल मां को छोड़ दिया जाए, है ना, मां को छोड़ दिया जाए, तो ये मां जो है उसी वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा समझते हैं, यदि मां के बाद का से लेकर के स्पर्श व्यंजन आए, यानी स्पर्श व्यंजन कितने हमारे 25 है, और ये अगर आए और केवल मां को छोड़ दिया जाए तो ये मां जो है उसी वर्ग के जो वर्ण आया है उसी के 5वें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखते हैं अम धन का, तो का 5वां अक्षर होता है ना, तो बड़ा होता है, तो आप देखेंगे लेकिन 5वां अक्षर को अनुस्वार बोला जाता है। 5वां अक्षर को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 5वां अक्षर को अनुस्वार बोला जाता है, और अनुस्वार आपका इस तरह से मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो देखेंगे तो ये अंक, ये भी अंक लिखा है, ये भी अंक लिखा हुआ है। ऐसे देखेंगे तीर्थम धन कर, तो क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। ऐसे देखेंगे आपने देखा होगा पम धन चम, तो
चा जो है, अब देखो चा का पांचवा अक्षर क्या होता है? ई है। तो माँ जो है वो किसमें चेंज होगा? ई में चेंज होगा। तो ई में आ गया क्योंकि उसी वर्ग के जो आया है उसी के पांचवें वर्ड में क्या होगा? चेंज होगा। तो पंचम हम इस तरह से लिखेंगे, ये भी शुद्ध है, लेकिन जो ई जो है पांचवा अक्षर क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो ये पंचम में अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे देखेंगे सम धन पूर्ण, तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण। सम धन बोधन, संबोधन बन जाएगा। और ऐसे सम धन दी, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? संधि, है ना। आई होप आप लोगों को रूल नंबर 6 का ये आपको समझ में आया होगा। इसी का माँ का ही दूसरा रूल है, यदि माँ के बाद माँ आ जाए तो इस माँ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें देखते हैं सम धन माँ, तो कोई परिवर्तन तो होना नहीं है इसमें। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। आधा माँ आया तो आधा माँ ही रहेगा। सम धन मिलित क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। और सम धन मुख क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। अब इसी में माँ संबंधी एक नियम और रह गया है, उसे और समझते हैं। देखिएगा इसी का रूल नंबर सी है, उसी को समझेंगे। यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए थे जब हमने रूल नंबर फर्स्ट को समझाया था। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अगर वो आए तो या अलावा होते हैं। यदि माँ के बाद उस व्यंजन आते हैं, उस व्यंजन हमारे क्या होते हैं? सा सा सा, ये हमारे क्या है? उस व्यंजन है। यदि माँ के बाद अंतस्थ या फिर उस व्यंजन आए तो माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो आसान है, कर सकते हो। तो देखेंगे सम धन रक्षक, तो देखो अब बताओ रा आया है, क्या आया है? रा आया। तो रा क्या है हमारा? रा आपका अंतस्थ व्यंजन है। और जब अंतस्थ व्यंजन है तो बेसिक सी बात है, माँ किसमें चेंज होगा? आपका अनुस्वार में परिवर्तित होगा। तो क्या बन जाएगा? संरक्षक बन जाएगा। यहीं पर देखेंगे समधन युक्त, समधन युक्त, तो माँ के बाद क्या आ गया? या आ गया। तो जब या आ गया, अब देखो कोई भी आप व्यंजन बोलते हो तो याद रखना है, अगर आप कोई भी व्यंजन बोलते हो तो उस व्यंजन का जब उच्चारण करते हो, जैसे हमने का बोला तो पहले का फिर उसके बाद आ का उच्चारण होता है। ऐसे ही हमने देखा समधन युक्त, क्या देखा हमने? समधन युक्त। तो युक्त जब बोल रहे हो तो पहले या अगर ऊ का उच्चारण होता है, तो या आप खुद रखेंगे यहाँ पर याद कि माँ के बाद या आया है, ना कि ऊ आया है। जब या आया है तो या क्या है? आपका अंतस्थ है। तो ये माँ किसमें चेंज होगा? अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। और यही हमारा क्या बन जाएगा? संयुक्त बन जाएगा। यहीं पर देखेंगे समधन विधान, तो क्या बनेगा? संविधान बनेगा। किम धन वदंती किंवदंती बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रूल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। ये माँ संबंधी रूल आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब इसका रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 7 ये कहता है, यदि दा के बाद का, ता और पा आए, क्या आ जाए? दा के बाद का, ता और पा आ जाए, तो ये दा जो है किसमें परिवर्तित होगा? ये दा जो है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा। और ता में परिवर्तित हो जाएगा तो देखेंगे विपद, ये क्या? मृद, तो विपद धन काल, तो क्या बन जाएगा? विपद काल बनेगा। ऐसे ही मृद धन तिका, मृतिका बन जाएगा। अब देखो दा के बाद क्या आ गया? पा आ गया। अब देखो दा के बाद क्या आ गया? का आ गया। तो ये दा अपने आप किसमें चेंज हो रहा है? ता में परिवर्तित हो रहा है। किसमें परिवर्तित हो रहा है? ता में। ऐसे तद धनु पर, तो क्या बनेगा? तत्पर बनेगा। और ऐसे ही देखेंगे तो उद धनु तर, तो क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रूल नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हम आपके नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। जैसा कि आपने अभी रूल नंबर 7 को पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यदि इस सा, ये वाला सा कौन सा है? हमने 2 सा की चर्चा की थी। तो 2 सा की चर्चा की थी, यानी एक था हमारा तालव्य सा। तालव्य सा कौन सा होता है हमारा? एक होता है मूर्धन्य सा। ये तालव्य सा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा तालव्य होता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा मूर्धन्य होता है। हमें इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। अब देखेंगे यदि इसे बोलते हैं दंतव्य सा, याद रखना है, अगर ये वाला सा है तो इसका मतलब क्या है? ये दंतव्य है, यानी दांत से, दंत के जो मूल होते हैं, है ना, वहां से इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। तो अब इसमें रूल नंबर 8 को पढ़ते हैं। इसमें यदि दंतव्य सा से पहले छोटा आ और बड़े आ, यानी इन दोनों स्वरों को छोड़ दिया जाए,
किसको? छोटा आ और बड़े आ, इन दोनों स्वरों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा अगर कोई अन्य स्वर आता है, कौन से वाले सा से पहले? दंतव्य सा से पहले, तो ये दंतव्य सा जो है मूर्धन्य सा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दंतव्य सा किस वजह से होगा? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या हमारा? अभिधन से, तो आप जो देखेंगे अब इसमें देखो भी आया है। क्या आया है? अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी व्यंजन है उसका उच्चारण करते हो तो पहले व्यंजन का फिर स्वर का उच्चारण होता है। जब भी को आप उच्चारण करोगे तो भी में आप देखेंगे इसका वर्ण विच्छेदन करोगे तो पहले भा आता है, इसमें क्या छुपा हुआ है? ई छुपा हुआ है। तो आप देखें भा के बाद क्या आ गया? ई। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ई। तो सा से पहले अन्य स्वर हो गया ई। तो इसका मतलब क्या? ये सा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे देखेंगे प्रतिधन सेद, तो प्रतिधन सेद का आपको पता है ये आपका ये सा जो है इससे पहले क्या आया? ई आया है, ये सा मूर्धन्य वाले सा में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बता दें, अगर इस सा के बाद भी अगर कोई एक लेटर था आता है, क्या आता है? था आता है, तो ये था जो है इसी में ध्यान रखेंगे किसमें चेंज होता है? था में चेंज होता है। किसमें होता है? था में चेंज होता है। तो देखेंगे युधि धन स्थिर, तो क्या बन जाएगा? युधिष्ठिर बन जाएगा। ऐसे देखेंगे वी धन सात, तो क्या बनेगा? विशाख बनेगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है सुधन स्मृता, तो क्या बन जाएगा? सुस्मिता बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इसी समझ में आई होगी। लेकिन इस रूल नंबर 8 के कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है कि इसमें आपका जो सा हम लगा रहे हैं दंतव्य सा जो है वो कई शब्दों में चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता है तो वो अपवाद ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में से अपवाद आते नहीं है। लेकिन एक नया इनमें भी देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। देखेंगे वी धन स्वर क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आई है। अनुधन स्वार क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा। वी धन विस्थापन विस्थापन हो जाएगा। वी धन सर विसर्ग हो जाएगा। अनुधन सड़क हो जाएगा, अनुसरण। अगर कभी भी परीक्षा में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लोगे? व्यंजन संधि ही है। चलो रूल नंबर 9 को देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा? यदि रे र और सा यानी कि इन तीनों के उच्चारण स्थान क्या है? हमारे मूर्धन्य। ये तीनों वर्ण जो है इन तीनों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? हमारे मूर्धन्य है। और रे र और सा के बाद यदि ना आता है, क्या आता है? ना आता है, तो ध्यान रखना है अगर कहीं पर भी आ जाए वर्ड की कोई जरूरी नहीं है कि अंतिम वर्ड में हो। इसमें ये स्पेशल आप समझ रहे हैं इसमें क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आपके शुरुआत में ही आए, अंतिम में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए। और अगर दूसरे शब्द में ना है तो वो ना किसमें चेंज होना है? राम चेंज होना है। जैसे देखिएगा प्रधान नाम, तो आप देखोगे इसमें रे की मात्रा लगी हुई है तो क्या बन जाएगा? प्रधान। ऐसी देखें रा, हमने बताया रा कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे शब्द में रा इसमें है और ना इसमें है तो ये ना अपने आप में से परिवर्तन होगा, राम चेंज हो जाएगा। राम धन आयन क्या बन जाएगा? रामायण बन जाएगा। अब ऐसे देखेंगे भूष धन अन, तो क्या बन जाएगा? भूषण बनेगा। परिधन मान क्या बन जाएगा? परिमान बन जाएगा। आई होप आप लोगों को रूल नंबर 9 समझ में आया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 10 क्या कहता है हमारा। रूल नंबर 10 क्या कहता है? यदि सम के बाद, ये सम के बाद कृति, ठीक है, कृति कृत, सॉरी यहां 2 बार कृति लिख गया है। एक यदि सम के बाद कृत कृति कर्ण और कार आ जाए, अगर सम के बाद ये वर्ड आते हैं तो ध्यान रखना है सम में मां जो है, सम में जो मां जो है ये मां किसमें चेंज होगा? अनुसार में बदल जाएगा। मां किसमें बदल होगा? अनुसार में बदल जाएगा। और इसमें ध्यान रखेंगे मां अनुसार में बदल जाएगा और मां अनुसार में बदल जाएगा तो उसमें ध्यान रखेंगे मां के स्थान पर सा का क्या होगा? आगमन होगा। सा का क्या होगा? आगमन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। सम धन कृत, तो ये मां जो है अनुसार में परिवर्तित हो गया, तो देखो मां अनुसार में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस मां के स्थान पर यहां से ये अनुसार हो गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया? आदेश सा का क्या होता है? आगमन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे देखेंगे सम धन कर्ण क्या होगा? संस्कृत। आई होप रूल नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा।
और इसी आप देखेंगे व्यंजन संधि का अंतिम रूल पढ़ते हैं और अंतिम रूल हमारा क्या कहता है देखेंगे, यदि पर के बाद कृत कृति और कर्ण कार आ जाए, क्या आ जाए, पर के बाद कृत कृति कर्ण और कार आ जाए तो पर के बाद कुछ नहीं करना है हमें, पर के बाद मूर्धन्य शाखा क्या होता है, आगमन होता है। तो मूर्धन्य शाखा आगमन होगा तो देखते हैं कुछ एग्जांपल इसमें, परिधनकार क्या बन जाएगा, परिष्कार बन जाएगा, परिधनकरण क्या बन जाएगा, परिष्कार बन जाएगा। तो आई हो आप लोगों को व्यंजन संधि समझ में आई होगी। तो ये आपका क्या रहा हमारा भाग नंबर 2, आप लोगों को संधि में हमने व्यंजन संधि का कवर किया है। अब आपका नेक्स्ट जो भाग रहेगा, अगला जो पार्ट रहेगा संधि का वो आपका विसर्ग संधि रहेगा। तो इसमें आप विसर्ग संधि हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आगे की वीडियो इसी तरह से इसी श्रृंखला को बनाता रहूंगा। धन्यवाद।